स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपने पढ़ा होगा कि एटम या एलिमेंट जो रिएक्शन करते हैं वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए करते हैं। ऑक्टेट का मतलब लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो ऑक्टेट पूरा हो जाता है। लेकिन सल्फर और फास्फोरस अपने ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। सल्फर है, फास्फोरस है। देखिए, पहली बात तो ये है कि हाउ सल्फर हैज डिफरेंट वैलेंसी। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल इज कॉल्ड वैलेंसी। वैलेंसी इज ए कंबाइनिंग कैपेसिटी विद अदर एलिमेंट। दूसरे एलिमेंट से रिएक्शन करने की जो कैपेसिटी है उसको वैलेंसी कहते हैं, और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वैलेंसी कहलाता है। और हर एलिमेंट चाहता है कि उसके वैलेंस सेल का मतलब है लास्ट, कि उसके लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं। तो देखिए, एग्जाम्पल लिया मैंने ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। इसमें 2, 4 और 2 ये लास्ट वैलेंस है। ये इसकी ऑक्सीजन का जो है इसमें ये ऑक्सीजन का बैलेंस है। वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन, ये देखिए 2 अनपेयर, 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, दोनों आपस में साझा करते हैं और वाटर बन जाता है। ये ऑक्सीजन का वैलेंस सेल है। जिसमें ऑक्सीजन को 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। जब वो 2 हाइड्रोजन से रिएक्शन कर जाता है तो 2 हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन का साझा हो जाता है और 8 इलेक्ट्रॉन लास्ट वैलेंस सेल में हो जाता है। और ऑक्सीजन की वैलेंसी ये एक्साइटेड ग्राउंड स्टेट में। तो एलिमेंट 2 स्टेट में होते हैं। कभी वो रिएक्शन ग्राउंड स्टेट में भी करते हैं ज़्यादातर, और स्पेशल कंडीशन में वो एक्साइटेड स्टेट में, और उसमें इलेक्ट्रॉन लोअर लेवल एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में जंप कर जाते हैं। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है। 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2, 3,4। ये सल्फर की देखिए ग्राउंड स्टेट क्या है। ये सल्फर की ग्राउंड स्टेट 2 इलेक्ट्रॉन 2 यहाँ पे वैलेंसी सल्फर की 2 है। और इसका एग्जाम्पल है सल्फर डाईफ्लोराइड। 2 फ्लोरीन से रिएक्शन करके, जैसे कि ऑक्सीजन करता है 2 हाइड्रोजन से कर लेता है, इसी तरीके से ये 2 फ्लोराइड से रिएक्शन करके सल्फर डाईसल्फाइड बना। सल्फर डाईसल्फाइड बना। अब क्वेश्चन आता है, ये एक्साइट वैलेंसी, इसकी सल्फर की वैलेंसी जो होती है 2, 4 और 6। सल्फर की कितनी वैलेंसी है? 2, 4 और 6। देखिए, यहाँ पर तो 2 वैलेंसी थी। अब देखिए, मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल या कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल स्टेबल क्या होते हैं? स्टेबल। वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं, वो इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहते। वो इलेक्ट्रॉन लेके अपने आप को, वैसे तो स्टेबल है वो, अगर इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो और स्टेबल हो जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से जंप करके डी में चला गया। यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन थे और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन जंप करके डी में चला गया। यहाँ पर देखिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, 2, 3, 4। यहाँ वैलेंसी जो है सल्फर की 4। यहाँ सल्फर की वैलेंसी 4 हो गई। और अब इसका लास्ट वैलेंस सेल में ये स्टेट अप हो गया 3s2, 3p3 और 3d1।
तो ये सल्फर यहाँ पर सल्फर की वैलेंसी क्या हो गई 4। यहाँ सल्फर की वैलेंसी 4 है और इसने सल्फर टेट्राफ्लोराइड बना लिया। इसी तरीके से ये 2 वैलेंसी इसकी हो गई। थर्ड वैलेंसी में ये देखिए, अब ये हाफ फील्ड था तो ये मोर स्टेबल है। अब ये भी हाफ फील्ड हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन पी को दे देगा और पी को देने के बाद ये देखिए यहाँ पर पी को देने के बाद ये यहाँ पे इसका स्टेटस जो बन गया 3s1 3p3 और 3u। यहाँ पर इसकी वैलेंसी 6 है और ये सल्फर हेक्सा फ्लोराइड बना रहा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि सल्फर की वैलेंसी 3 कैसे होती है। और मैं दूसरे वीडियो में आपको फास्फोरस के बारे में भी बताऊंगा कि उसकी भी वैलेंसी 3 और उसकी भी कई वैलेंसियाँ होती हैं, उसको भी मैं आपको वीडियो डालकर बताऊंगा कि उसकी वैलेंसी क्या है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि इनकी वैलेंसी और अपने ये अब जैसे कि इनका ये 1 2 3 4 5 6, अब ये 6, तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन दूसरे से लेंगे तो इनके ऑक्टेट में 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यहाँ पर इनके ऑक्टेट में 1 2 3 4 10 इलेक्ट्रॉन थे और यहाँ पे बैलेंस में इनके 8 इलेक्ट्रॉन थे, 2 तो 4 और ये 2 और ले लेंगे तो ये 8 इलेक्ट्रॉन। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मैं ताकि इसी टाइप की वीडियो आपको देते रहूं। आपका एग्ज़ाम धीरे धीरे करीब आ रहा है, नीट हो जाएगी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको करनी है और पढ़नी है। ओके, थैंक यू।